IMF को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और माशी इस्लाहत के एजेंडे पर ब्रीफ किया। मुलाकात में सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR भी शरीक थे। पहले मरहले में IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत होगी। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 8 अप्रैल तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया। यह अवामी अहमियत का मामला है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द इस पर फैसला सुनाए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल कहा कि जहां दिफा पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में केस तोड़ फोड़ के हैं। मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? जैसे मोहम्मद अली मसर का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि 105 कुल मुल्जिमान थे, जिसमें से 20 मुल्जिमान रिहा हुए। अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है तो इसका भी मुतबादिल है। जैसे जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा, जुर्म किसी ने भी किया हो सज़ा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या फिर वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। मानसेरा इसके गिरदोनवा में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। वादी नारान, वादी काखान, बाबूसर टॉप पर 3.5 से 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई और मगरबी इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। मरी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। कराची में गर्मी, रोजेदारों का इम्तिहान लेने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से समुद्री हवा बंद होने की खबर दे दी, जबकि जुमे को दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। रूस से मुज़ाकरात के लिए दबाव। अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। यूक्रेन के सदर से तल कलामी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान कहा कि अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सकेगा। ज़ेलेंस्की का बयान बदतरीन था। ज़ेलेंस्की उस वक्त तक हम नहीं चाहते थे जब तक अमेरिका की मदद हासिल ना हो। यूरोपीय ममालिक ने साफ कह दिया वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। उधर सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो नेटो की रुकनियत के बदले मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूसी सदर को मुल्क पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन से अमेरिका की दरामदात पर इजाफी रकूम का इतलाक भी किया जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश। आलमी मईशत के साथ बाजारी की तरफ बढ़ने लगी। यरगमालियों को रिहा ना किया तो नाकाबिले तसव्वुर नताइज भुगतना होंगे। काबे से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हमास को गीदड़ भभकी। पार्लियामेंट में खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि गजा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेरे गौर है। जंग के आइंदा और ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि गजा पट्टी के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरअंदेशी की हिमायत करते हैं। मुस्तफा उमर कत्ल केस में अहम पेशरफ। FIA की तहकीकात का आगाज। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर का रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग भी तहकीकात करेगा। माली उमूर से मुतालिक बैंकों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। FIA की टीम जाए वक़ुआ का दौरा करेगी। कराची समेत मुल्क भर में सहर-ओ-अफ्तार में गैस की किल्लत संगीन मसला बन गई। गैस गायब होने के बाद शहरी LPG की लाइनों में लग गए। तीसरी शहरी पर भी सूरत हाल तशवीशनाक। शहरियों की परेशानी पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस।
शिकायत के इजाले के लिए गैस कंपनियों के हुकाम की हंगामी मीटिंग तलब कर ली। रावलपिंडी में गैस की सप्लाई इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल। महकमा सुई गैस ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब होगी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।